जब विंटर का टाइम आता है तो ये हम नेचुरली देखते हैं कि छाती के अमराज में जो है उनमें इजाफ़ा होता है और हम देखते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट्स छाती के अमराज से मुंसलिक होते हैं वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। इसकी वजह यही होती है कि जब हम विंटर का टाइम आता है तो हमारी एक तो टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है और हमारी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों वजूहात से हमारे जो लंग्स कि जो एक इम्यून सिस्टम होता है जिसकी वजह से एक इन्फेक्शन हम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलती है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि छाती के इन्फेक्शंस में जो है ड्यूरिंग दीज विंटर मंथ्स इजाफा हो जाता है। इस पे दो तरीके के पेशेंट्स आते हैं। ऑलरेडी जो छाती के डिफरेंट अमराज में मुब्तला होते हैं, वो अस्थमा पेशेंट्स हों, वो COPD पेशेंट्स हों, वो ब्रोंकाइटिस पेशेंट्स हों, उनमें हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शंस उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ में जो है वो इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारे बाकी लोग होते हैं जिनका स्पेशली हम देखते हैं कि जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसमें बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि जो छाती के इन्फेक्शंस हैं या एलर्जीज़ हैं वो ड्यूरिंग दीज विंटर मंथ्स एग्रीवेट हो जाती हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़ में मुब्तला होते हैं पेशेंट्स, उनको अपने कंसर्न डॉक्टर के पास एक चेकअप कराना चाहिए ताकि वो उनके जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसमें थोड़ा सा रद्द-बदल ला के उसकी जो ट्रीटमेंट ऑल्टर करके उनकी जो बिकॉज ऑफ वेदर चेंजेस उनमें अटैक होने का ख़तरा रहता है वो उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और बाकी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स भी होते हैं डिफरेंट पेशेंट्स के लिए, उनको वो एडवाइस भी दी जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे बच्चे या बुज़ुर्ग हैं, कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम बाहर ज़्यादा उनको ना जाने दें अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इसके अलावा अगर बाहर जाएं तो प्रॉपर क्लोथिंग और जो एहतियाती तदाबीर है वो लें, यानी कि मुँह नाक अपना ढक लें ताकि जो ठंडी हवा अंदर जाती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनके सिम्टम्स में इजाफा होता है, उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टेड रहें। और जो बाकी डिफरेंट मेजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशंस होती हैं अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा या निमोनिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स आते हैं जो जिससे हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है, वो जो स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं वो लगा लें ताकि वो फुल प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि विंटर के मंथ्स में हम अपने घरों में पूरा कमरे बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद होती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, अंदर जो डिफरेंट हीटिंग इक्विपमेंट हम लगाते हैं जिसमें कांगरी हो, गैस हो, बुखारी हो, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर एब्नॉक्शियस गैसेस वगैरह जमा हो जाते हैं कमरों में। और सेकंड जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो अंदर जमा हो जाते हैं कमरे में, चूँकि हमारी वेंटिलेशन जो है वो पुअर होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस की इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर अंदर कमरे हो, नो डाउट वहाँ अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि ये जरासीम या डिफरेंट जो गैसेस हैं वो बाहर आ जाए और जिसकी वजह से वो फैमिली जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा जो भी अगर कोई इन्फेक्शन में मतलब पेशेंट होता है या कोई एक फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होता है तो उसको हमें आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि विंटर मंथ्स में हम सब फैमिली मेम्बर्स जो है वो कोशिश यही रहती है कि एक ही कमरे में रहें ड्यू टू कोल्ड वेदर। तो अगर एक में इन्फेक्शन होता है तो वो फिर पूरे फैमिली में स्प्रेड हो जाता है। तो इस वजह से अगर कोई भी सिम्टोमेटिक है, इन्फेक्शन में मुब्तला है, तो उसको हम आइसोलेट करें ताकि वो इन्फेक्शन जो है बाकी फैमिली मेम्बर्स में ना स्प्रेड हो। देखिए, हम देखते हैं कि जब पोल्यूशन लेवल बढ़ती है तो हमारे जो पार्टिकुलेट मैटर होता है जो एटमॉस्फेयर जो आता है वो सस्पेंडेड रहता है। और जब हम इस टाइम देख रहे हैं कि जब फॉग आ गई है, फॉग तो हालांकि उतनी हार्मफुल नहीं होती है, लेकिन जो ये पार्टिकुलेट मैटर जो नॉर्मली हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में होता है वो सस्पेंड होता है नीचे। लेकिन जब फॉग आ जाती है तो ये फॉग और ये पार्टिकुलेट मैटर और डिफरेंट गैसेज जो है ये स्मॉग बना लेते हैं, ताकि ये जिसकी वजह से ये पार्टिकुलेट मैटर जो है ये एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहता है। और जब ये सस्पेंडेड रहता है तो हम ये इनहेल करते हैं, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो ये पार्टिकुलेट मैटर अंदर जाने की वजह से इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है और जो ये ऑलरेडी पेशेंट्स डिफरेंट बीमारी में मुब्तला होते हैं उनमें भी जो है वो अटैक होने का खतरा रहता है। इसी वजह से जो सुबह शाम स्पेशली एक तो टेम्परेचर भी कम होता है, जो फॉग स्मॉग ये भी ज़्यादा हो जाता है उस टाइम, तो जिसकी वजह से हम यही एडवाइस करते हैं कि
कि इस टाइम ज़्यादातर बाहर ना निकले, अगर निकले तो अपना पूरा मुंह नाक ढक के निकले ताकि अंदर हमारे बॉडी में ना जाए। वायरल डिजीज़ तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग विंटर मंथ्स तो वैसे ही एग्रीवेट हो जाती है, और स्पेशली वो वायरसेस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, क्योंकि जो कोल्ड वेदर होता है वो एक इटसेल्फ एक हमने डिस्कस किया कि वो रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा वायरल डिजीज़ जो है वो ज़्यादा अपना सर इसी में निकाल देती है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। और हम जब बाकी रिस्क फैक्टर भी हुए, क्योंकि एक ही कमरे में सब लोग बैठते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले पाते हैं पूरे लोग, तो ये फिर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। और अगर जब खांसी की इंसिडेंस बढ़ती है, जब खांसता है कोई बंदा, तो ये एरोसॉल जनरेट करता है और ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता रहता है। जब हमारा कोविड के मंथ्स ईयर्स में हम देखते थे, जब हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते थे इन द फॉर्म ऑफ मास्क या बाकी प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लेते थे, तो उसमें हमने देखा था कि ये वायरल डिजीज़ की या डिफरेंट इन्फेक्टिव डिजीज़ की जो यूजुअली हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं, उनकी इंसिडेंस भी कम हुई थी। तो अगर हम वही प्रिकॉशनरी मेजर्स, स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, अगर वो ये कंटिन्यूसली ले, तो उसकी वजह से हम महफूज भी रह सकते हैं और ओवरऑल सोसाइटी में इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है उसको भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं।